Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। The following particulars are obtained from the books of Young Men's Association for the year ended December 31st 2016। एक साइड हमें रिसीट्स की गिवन है और दूसरी साइड ही हमें पेमेंट्स की गिवन है। रिसीट्स भी हमें बिल्कुल सिंपल गिवन है जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एनुअल डिनर हॉल रेंट ये जो है नया है, मगर ये भी हमारे पास इनकम में आ रहा है तो इनकम है। ठीक है, सिंपल है। ये सारी भी हमारे पास नई चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास फिक्स डिपॉजिट विद ABL बैंक। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये हमारे पास बैलेंस शीट में आएगा, तो हमें बैलेंस शीट रिक्वायर नहीं है तो हम नहीं करेंगे इसका भी। तो पर ये बैलेंस शीट में है इसलिए हम इसको इनमें नहीं लेके आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें गिवन है यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज ₹10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, तो 100 मेंबर्स जो जिनका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है और ₹10। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है। तो जब 10 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने मेंबर्स को हमें कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितनी है। ठीक है, तो एक हमें ये एडजस्टमेंट में गिवन है और जो हमारे पास आएगा उसमें हमने सब्सक्रिप्शन को प्लस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इन्होंने कहा है ड्यूरिंग दिस ईयर, तो इस साल का हम सब्सक्रिप्शन हमेशा प्लस करते हैं और बाकी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का हम हमेशा माइनस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू March 31st 2017। ठीक है, तो इसमें हमें इन्होंने ये बात कही है कि ये जो टैक्स है, ठीक है, ये प्रीपेड है और प्रीपेड हमेशा लेस होता है, तो इसलिए हमने इसको म्यूनिसिपल टैक्सेस में से लेस करना है। ठीक है, पर कितना लेस करना है ये हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, पर हमें ये खुद अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, कि हमारे पास साल का शुरू कब होता है? जनवरी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है March 31st, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स है। तो जब 3 मंथ्स का हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? 1600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 से इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 महीनों का है और 12 से इसलिए क्योंकि हमारे पास पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम उससे माइनस कर देंगे 1600 को। तो यहाँ पर हमें और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है और हमें क्या रिक्वायर्ड है? टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट। तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है। सबसे पहले हमारे पास है यंग्समैन सिक्योरिटीज़, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। एक साइड हमने एक्सपेंडिचर की बना ली है और वहीं पे दूसरी साइड हमने इनकम की बना ली है। तो एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते होते हैं, हमारे पास सारे जो हैं वो आ जाते हैं पेमेंट्स वाली साइड। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। पेमेंट्स वाली साइड पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है सैलरीज़। तो सैलरीज सिंपल है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख लेनी है। तो सैलरीज है 3000। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 300। देन हमारे पास है पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये भी हमारे पास एक्सपेंडिचर में आ गया है 1800 से। देन हमारे पास है म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने किस तरह से इसका करना है। ठीक है, हमने 1600 को म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो हमने 1600 को क्या माइनस करना है किससे? जो हमारे पास इसका आएगा रेट, जो कि हमने फाइंड करना था किस तरह से? 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास जो वैल्यू, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्सेस में सब्सक्रिप्शन देखी थी। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस में हमारे पास इन्होंने क्या है कि मार्च से करना है, मार्च तक है। ठीक है, तो मार्च तक उन्होंने पे किया है तो हमने वैसे ही करना है जनवरी फरवरी मार्च।
तो 3 मंथ्स हैं, तो 3 मंथ से हमने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं साल में। तो हम 1600 को उससे माइनस करेंगे, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 400, ठीक है। तो यानी 1600 को किससे माइनस करना है, 400 से। तो हम इससे माइनस करेंगे यहाँ पर ये ऐसे, एंड देन जो आएगी वैल्यू हम वो सामने लिख देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1200, ठीक है। तो वो हम इसको फिर सामने लिख दिया। देन हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो है हमारे पास 1200, यस 1200, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनुअल डिनर चार्जेस। यहाँ पे इसका हमारे पास है 4800। फिर है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट विद ABL बैंक, तो हम वो नहीं लिखेंगे, और आप सब जानते हैं कि ये बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट है, वो भी हमारे पास बैलेंस शीट में है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इनकम वाली साइड पे, यानी रिसीट्स वाली साइड पे। रिसीट्स वाले में साइड पे हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ है वो है हमारे पास बैलेंस बिटी, जो कि हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगी। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने किस तरह से लेना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन हमें एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो हमने उसको किस तरह से लेकर करना है तो वो देख लेते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन की वैल्यू हम लिखेंगे, जो इसका हमें एक्चुअल गिवन है रेट, तो हम वो लिख देते हैं 9000, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें, जैसे इन्होंने कहा था एरियर्स, ठीक है, एरियर्स ऑफ दिस ईयर, तो मैं आपको एरियर्स का मीनिंग बता चुकी हूँ पहले भी, बकाया। तो एरियर जो है वो हमारे पास इस साल का, ठीक है, वो कितना है ये ये है, लिख लेते हैं एरियर्स ऑफ दिस ईयर। तो यानी इस साल की सब्सक्रिप्शन में कितना बकाया है ये है, तो वो हमारे पास वैल्यू है 10 × 100। मैंने आपसे कहा था हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 मेंबर्स का हमने निकालना है, तो वो अगर हम 10 × 100 करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है, राइट। तो हम 1000 इसके फिर यहाँ पर लिख दें, ठीक है। और हमने ऐड करना है, तो हम सॉरी ब्रैकेट नहीं फिर डालेंगे, तो ऐड कर देंगे 9000 में 1000 को ऐड करें तो 10000 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शंस के बाद इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इंट्रेंस फीस में हमारे पास 1000। देन हमारे पास लाइव मेंबरशिप फी, बाकी सब कुछ हमारे पास बिल्कुल सिंपल वैसे ही है जैसे हम करते हैं, कोई भी न्यू चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लाइव मेंबरशिप फीस हमारे पास है 5000। देन हमारे पास है एनुअल डिनर, ये जो रोज़ के खर्चे, रोज़ का हमारा इनकम यानी प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है चीज़ें। हॉल रेंट, ये हमारे पास आ गया 3000। फिर है हमारे पास मिसलेनियस इनकम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 600, ओके। तो यहाँ पर हमारा इनकम भी हो गया, एंड देन यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर्स भी हो गया। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे कि हमारे पास कौन सी साइड ज़्यादा है। तो जी, तो अगर हम इन दोनों साइड्स का टोटल करें तो हमारे पास इनकम साइड का जो ज़्यादा आ रहा है वो हमारे पास आ जाता है 25,600, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स जो कि हमारे पास कम आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास 12,300, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो ज़्यादा वाली है वो है इनकम, तो हमारे इससे पता चलता है जी। तो यहाँ पर अगर हम इनकम की हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और एक्सपेंडिचर की हमारे पास एक्सपेंसेस की 12,300 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका हमारे पास सरप्लस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इनकम साइड ज़्यादा है, तो इनकम का मतलब ही प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस जैसे हैं 12,300, ठीक है। पहले एक्सपेंसेस लिख लेते हैं।
एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 12,300। फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाता है जैसे सरप्लस, ठीक है, हमारे पास सरप्लस हो रहा है, ये हमें बात पता चल गई, पर कितना सरप्लस हो रहा है हमारे पास, यानी 25,600 को हम माइनस करेंगे 12,300 से, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 13,300। तो ये हमारे पास हो रहा है सरप्लस, ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। थर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला था, जैसे हम यानी अगर फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया हो तो यानी बिल्कुल ये इजी था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, हमने इजीली कर लिया, ठीक है। तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।